सोचता रहा है। वो सब था क्या तुझसे पहले, ये सब है क्या तेरे बाद। मैं ही तमाशा तुझसे पहले, मैं ही तमाशा तेरे बाद। किसी कश मकश में हमने। हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। वतन जर्रा जर्रा तेरा आफताब, खाके वतन जर्रा जर्रा तेरा आफताब, खाके वतन जर्रा जर्रा तेरा आफताब। नाजरीन आदाब, हुब्बुल वतनी के नगमों का प्रोग्राम खाके वतन ज़र्रा ज़र्रा तेरा आफताब का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के शुमारे में हमने मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग़ दहलवी और दुर्गा सहाय सरूर के नगमों का इंतखाब किया है। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब उर्दू के ऐसे अज़ीमुल मर्तबत शायर हैं जिनका शुमार दुनिया के अज़ीम तरीन शुअरा में किया जाता है। गालिब 1857 ईस्वी के पुरआशूब दौर से गुज़रे हैं और उस मार धाड़ और क़त्ल व गारत के ऐनी शाहिदों में से हैं। आज के इस शुमारे में हमने गालिब की जिस क़ता का इंतखाब किया है, इससे उनकी हुब्बुल वतनी और इंसानी क़दरों की ताज़ीम व तक़दीस का पता मिलता है। यह क़ता एक नग़मे की सूरत में आपके सामने पेश कर रहे हैं वहीद जिलानी। अजब सरज़मीन है, हिंदुस्तान की भी अजब सरज़मीन है, हिंदुस्तान की भी अजब सरज़मीन है, हिंदुस्तान की भी अजब सरज़मीन है, जिसमें वफ़ा में मेहरो मोहब्बत का है वो फूल, हिंदुस्तान की भी अजब सरज़मीन है, 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 जिसमें वफ़ा में मेहरो मोहब्बत का है वो फूल, हिंदुस्तान की भी अजब सरज़मीन है, 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 हिंदुस्तान की भी अजब सरज़
जिसमें वफा मेहरो मोहब्बत का है वो पूर। हिंदुस्तान की भी अजब सरज़मीं
अजब सरज़मीन है हिंदुस्तान की भी अजब सरज़मीन है। जिसमें वफा मेहरो मोहब्बत का है वो हिंदुस्तान की भी अजब सरज़मीन है 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 हिंदुस्तान की भी अजब सरज़मीन है। नवाब मिर्ज़ा ख़ां दाग दहलवी मई 1831 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में पैदा हुए और सन 1905 ईस्वी में इंतकाल फरमा गए। आप शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द और अल्लामा इक़बाल के उस्ताद थे। रामपुर के नवाब की वफ़ात के बाद आप हैदराबाद गए, जहां निज़ाम ने आपको दरबारी शायर मुकर्रर किया। आपको बुलबुले हिंदुस्तान, दबीरुद्दौला, फसीहुल मुल्क जैसे अलक़ाब से भी नवाजा गया। अल्लामा इक़बाल आपको बुलबुले हिंद कहते थे। आपकी नज़्म मरसिए दहली मीर और सौदा के शहराशूब के ज़ुमरे में आती है। नाज़रीन, इसी नज़्म से लिए गए अशआर इरफ़ान और बिलाल आपके सामने पेश कर रहे हैं। फलक ज़मीन मलाइक जनाब थी दिल्ली फलक ज़मीन मलाइक जनाब थी दिल्ली बहिश्त तो खुल्द में भी इंतखाब थी दिल्ली फलक ज़मीन मलाइक जनाब थी दिल्ली जवाब का है को ताला जवाब थी दिल्ली मगर ख्याल से देखा तो ख्वाब थी दिल्ली
पड़ी है आंखें बहार जो जगा थी नरगिस की। पड़ी है आंखें बहार जो जगा थी नरगिस की। खबर नहीं कि उसे खा गई नजर किसकी। खबर नहीं कि उसे खा गई नजर किसकी। जवाब का है को ताला जवाब थी दिल्ली। मगर ख्याल से देखा तो ख्वाब थी दिल्ली। फलक ज़मीन व मलाइक जनाब थी दिल्ली। फलक ज़मीन व मलाइक जनाब थी दिल्ली। फलक ने कैरो गजब ताका कर डाला। तमा पर्दे नामूस चाक कर डाला। यकायक एक जहां को हलाक कर डाला। गरज के लाख का गर उसने खाक कर डाला। जवाब का है को ताला जवाब थी दिल्ली। मगर ख्याल से देखा तो ख्वाब थी दिल्ली। फलक ज़मीन व मलाइक जनाब थी दिल्ली। फलक ज़मीन व मलाइक जनाब थी दिल्ली। जनाब थी दिल्ली। मुंशी दुर्गा सहाय सरूर 1873 ईस्वी में जहांआबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और सन 1910 ईस्वी में इंतकाल कर गए। अपनी 37 साला मुख्तसर ज़िंदगी में आपने कई अजीम ज़ाती सदमे बर्दाश्त किए। 26 साल की उम्र में आपकी शरीक हयात वफ़ात पा गई। 9 साल की उम्र में आपका मासूम बेटा दाग़े मफ़ारिक़त दे गया। महरूमी और तन्हाई के शदीद एहसासात आपके दिल में घर कर गए। अफसुर्दगी और उदासी के अंसर आपकी शायरी में भी सरायत कर गए। सरूर जहां आबादी उर्दू में शायद वो पहले शायर हैं जिन्होंने मादर वतन को माँ और देवी जैसे शीरीं और मुक़द्दस अल्फाज से मुखातिब किया। उफ़ ये सुंदर छब तेरी, ये सांवली सूरत तेरी, दिल के मंदिर की है ज़ीनत, मोहनी सूरत तेरी। नाज़रीन मोहतरम, दुर्गा सहाय सरूर की ये खूबसूरत गज़ल आपके सामने पेश कर रहे हैं मुनीर अहमद मीर साहब। के देवी
सरज़मीं, ओ वतन की सरज़मीं। आसमां के ऊपरी, आसमां के ऊपरी, फिरदौस की हूर ई, आह ओ इफ़त के देवी। तेरी शाखों का लचकना, आह वो मस्ताना वार, तेरी शाखों का लचकना, आह वो मस्ताना वार। झूमते हो नशा में, झूमते हो नशा में, जैसे कोई नाज़ाफ़री, जैसे कोई नाज़ाफ़री। आह ओ इफ़त के देवी। प्यारी प्यारी आह कोयल की सुरीली वो सदा, प्यारी प्यारी आह कोयल की सुरीली वो सदा, जैसे गाए ज़ोहरावश, जैसे गाए ज़ोहरावश, कोई लब जो भैरवी, कोई लब जो भैरवी। आह ओ इफ़त के देवी। आसमां के मुँह पे आंचल, बदलियों का खुशनुमा, आसमां के मुँह पे आंचल, बदलियों का खुशनुमा। हल्की हल्की बादले की, हल्की हल्की बादले की, वो नकाबे रेशमी, वो नकाबे रेशमी। आह ओ इफ़त के देवी, ओ वतन की सरज़मीं, ओ वतन की
आसमां के ऊपरी, आसमां के ऊपरी, फिरदौस की हूर ईन। आह ओ ए फत के देवी। 19वीं सदी की सियासी शोरिश और समाजी शऊर व कौमी बेदारी ने सरूर जहां आबादी की शायरी को तहरीक दी। आप शायद वो पहले शायर है जिसने ज़िंदगी के हक़ाइक़ से नबरद आज़मा होकर उर्दू शायरी को एक नई सोच दी। सरूर जहां आबादी ने अपने बेटे की मौत पर एक मरसिया दिले बेकरार सोजा के उन्वान से लिखा। ये मरसिया काफ़ी हसास और सोज़ो गुदाज से भरपूर एक अदबी शाहकार है। आपकी शायरी में वतन परस्ती का जज्बा सबसे अहम उनसर रहा है। आपने अपने वतन हिंदुस्तान, इसके लोगों और उसकी विरासत और ख़ूबसूरती के मुतल्लिक शेर कहे हैं और नज़में लिखी हैं। फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं। नाज़रीन मोहतरम, आइए जी.एम. खान की खूबसूरत आवाज़ में ये नगमा सुनते हैं। फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए, फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाए। फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए, फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए। फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए। छाई हुई घटा हो, मौसम तरब फिजा हो, छाई हुई घटा हो, मौसम तरब फिजा हो, मौसम तरब फिजा हो। झोंके चले हवा के अशजार लहलाए, फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाए। फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए, फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए।
बुलबुल को हो चमन में सैयाद का न खटका। बुलबुल को हो चमन में सैयाद का न खटका, सैयाद का न खटका। खुश खुश हो शाख गुल पर गम हो नाशियाँ का। फूलों का कुंज दिल का भारत में एक बनाए। हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाए। फूलों का कुंज दिल का भारत में एक बनाए। फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए। 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 नाज़रीन मोहतरम, इसी नगमे के साथ आज के शुमारे का वक्त ख़त्म होता है। अगले शुमारे तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खाके वतन जर्रा जर्रा तेरा आफ़ताब। खाके वतन जर्रा जर्रा तेरा आफ़ताब। खाके वतन जर्रा जर्रा तेरा आफ़ताब। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए